Hi, today we are going to learn if else statement. तो if else में क्या है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो if के अंदर का स्टेटमेंट रन करता है, और अगर कंडीशन जो है फॉल्स हो जाए तो else का स्टेटमेंट रन करेगा। जब भी ट्रू कंडीशन होगी तो if का स्टेटमेंट रन करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, तो ये एक एग्जांपल है if else का, जिसमें हमने मेंशन किया है a इक्वल टू 9। ये एक इंटीजर है, और इफ a इज ग्रेटर देन 3 देन प्रिंट इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, एल्स प्रिंट इट इज फॉल्स। फॉल्स, ठीक है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो फाइंड करेंगे कि 9 जो है 3 से ग्रेटर है, इसलिए ये क्या रिजल्ट आएगा, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे इफ स्टेटमेंट इज ट्रू। अगर हम इस कंडीशन को रिवर्स कर दें, 3 इज ग्रेटर देन a, तो ये कंडीशन क्या है, इफ की कंडीशन फॉल्स है, तो आपका क्या आउटपुट आएगा, फॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से इफ और एल्स रन करता है। अगर इफ का आपने स्कोप डिसाइड नहीं किया है, मीन आपने ब्रेसेस में इसको क्लोज नहीं किया है, तो ये सिर्फ एक लाइन चेक करेगा। तो इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू होता है तो सिर्फ ये लाइन अगर ये चेक करेगा, प्रिंटफ वाली, इसका नेक्स्ट लाइन उसके लिए एल्स होना चाहिए। इन केस आपने नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां दे दिया, प्रिंटफ बैकस्लैश n लाइन चेंज के लिए हाई। अगर आपने इस तरीके से स्टेटमेंट दे दिया और इफ का कोई स्कोप नहीं है, मतलब आपने इसको एक ब्रेसेस में क्लोज नहीं किया है, तो इफ बाय डिफॉल्ट एक लाइन चेक करेगा, सिर्फ ये रन करेगा। तो एल्स जो है इसके लिए अननोन हो जाएगा, और सी फिर देखेगा कि एल्स किसी से अटैच नहीं है, और एल्स हमेशा इफ से अटैच होना चाहिए। मतलब इफ की अगर कंडीशन फॉल्स हो तो एल्स उसमें कहीं ना कहीं उसके स्कोप में होना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम इसको रन करेंगे तो एरर आएगा, और एरर क्या आएगा, एल्स इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक एरर आ रहा है, और वो क्या है, मिसप्लेस्ड एल्स। और इस एरर को हम रिमूव कर सकते हैं अगर हम इफ एल्स का एक स्कोप दे दें। स्कोप मतलब उसके एक ब्रेसेस में क्लोज कर दिया। तो अब इफ जो स्टेटमेंट है वो ये इस ट्रू होने पर ये पूरा स्टेटमेंट लेगा, और फॉल्स होने पे वो एल्स पे जाएगा और एल्स का स्टेटमेंट देगा। तो अब अगर हम इसको रन करेंगे तो ये रन कर जाएगा फॉल्स। तो ऐसे ही आप एल्स का भी स्कोप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल स्टेटमेंट लिखने हैं एल्स के अंदर, तो इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। तो इस ब्रेसेस के अंदर जहां एल्स का स्टार्ट होता है या क्लोज होता है, उसके अंदर आप लिख सकते हैं। तो इफ ऐसी कंडीशन यहाँ इस कंडीशन पे डिसाइड होती है, इफ की कंडीशन पे, कि उसको एफ का स्टेटमेंट रन करना है और एल्स का रन करना है। सो दिस इज द इफ और एल्स। अगर मैं इसमें इस कंडीशन में सिर्फ ए लिख दूं तो अब क्या आउटपुट आएगा, तो ए की वैल्यू 9 है, विच इज नॉन ज़ीरो। तो नॉन ज़ीरो वैल्यूज हमेशा ट्रू होती हैं, तो इसलिए इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड हाई, ये प्रिंट होगा। तो इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड हाई प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से इफ इसको ले सकता है। इवन इफ इस तरीके से भी ले सकता है, a+1 कर दो। इफ के अंदर हमने a+1 एक लिख दिया, तो a+1 क्या है, 9+1 10, विच इज नॉट जीरो, तो ये ट्रू होगा। तो अगेन ये सेम आउटपुट आपको डिस्प्ले करेगा, और आउटपुट आपका क्या होता है, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड हाई।
तो इफ़ के अंदर इस तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हैं. सो दिस इज इफ एंड एल्स. थैंक यू.